दृश्य 1। प्राचीन वस्तुओं की दुकान। एक बरसात की दोपहर थी जब अरीबा दो आधुनिक इमारतों के बीच में स्थित एक पुरानी धूल भरी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में घूमती रही। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाजे के ऊपर की घंटी कमजोर रूप से बजी। अंदर हवा में पुरानी कागज, लकड़ी और भूली हुई यादों की गंध थी। धुंधली किताबों और टूटी हुई घड़ियों के ढेर के बीच एक वस्तु अलग दिखी। एक लंबा अंडाकार दर्पण जिसमें एक लाल रंग का फ्रेम था जो थोड़ा फटा हुआ था लेकिन चमक रहा था। इसने उसे पुकारा। बूढ़े दुकानदार ने पीछे से फुसफुसाते हुए कहा, सुंदर है ना, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है, मैं इसे ले लूंगी। अरीबा ने चेतावनी भरे लहजे को अनदेखा करते हुए कहा। उसने बहस नहीं की, उसने बस दर्पण को लपेटा और अपनी सांस के नीचे कुछ बुदबुदाया जिसे वह नहीं पहचानती थी। दृश्य 2। दर्पण घर पर आता है। उसने दर्पण को अपने बेडरूम में बिस्तर के सामने रखा। उस रात अपने बाल ब्रश करते समय उसने प्रतिबिंब को झिलमिलाते देखा, बस एक सेकंड के लिए, जैसे कोई उसके पीछे चला गया। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कंधे उचकाते हुए वह बिस्तर पर चली गई, लेकिन दर्पण ने फुसफुसाया जब वह सो गई। अरीबा, वह एक झटके से उठ बैठी। दृश्य 3। पहला दुःस्वप्न। उस रात उसका सपना स्पष्ट था। इसमें वह लाल दर्पण के सामने खड़ी थी। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका असली चेहरा नहीं। फिर प्रतिबिंब ने एक धीमी उपहासपूर्ण लहर हिलाई और दर्पण से बाहर निकल आया। वह चीखती हुई जागी। दृश्य 4। छाया और फुसफुसाहट। उसके बाद हर दिन अजीब चीजें होने लगी। दर्पण हाथ के निशानों से धुंधला हो गया। प्रतिबिंब तब हिला जब उसने नहीं हिलाया। उसका फोन। वह। दृश्य 1। बाजार का स्टॉल। कराची के सदर बाजार के एक पुराने कोने में फैजान नाम के एक युवा कला छात्र ने एक अजीब पेंटिंग देखी। यह एक लड़की का चित्र था, पीली खोखली आंखों और लाल होंठों वाली, जो एक खून लाल चांद के नीचे एक काले जंगल में बैठी थी। तूली का कार्य डरावना था, लगभग बहुत ही सजीव। उसकी आंखें उसका पीछा करती प्रतीत होती थी। बूढ़े दुकानदार ने फुसफुसाया, यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन फैजान ने जिद की। आदमी ने अंततः इसे केवल 500 रुपए में जाने दिया, उसे चेतावनी देते हुए, एक बार यह आपके घर में आ गया तो यह कभी नहीं जाता। फैजान हंसा, यह सिर्फ पेंट और कैनवास है। वह इसे घर ले गया। बड़ी गलती। दृश्य 2। पहली रात फैजान ने पेंटिंग को अपने छोटे से अपार्टमेंट में टांग दिया। उस रात उसने खरोंच की आवाजों का सपना देखा और एक फुसफुसाती आवाज उसका नाम पुकार रही थी। जब वह जागा तो पेंटिंग दीवार पर नहीं थी। वह उसके बिस्तर पर टिका हुआ था, सीधे उसकी ओर घूर रहा था। वह जम गया। उसने इसे वापस टांग दिया, लेकिन हर अगली सुबह यह करीब आ गया। दृश्य 3। एक सप्ताह के भीतर परिवर्तन। पेंटिंग में लड़की बदल गई। उसकी आंखें खून से लाल हो गई। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसके पीछे के पेड़ आकार में मुड़ने लगे जैसे पंजे। एक रात फैजान ने पेंटिंग के अंदर कुछ हिलते हुए देखा। वह करीब गया। उसकी आंखें झपक गईं। फिर वह उसकी ओर मुस्कुराई। दृश्य 4। आगंतुक फैजान ने अपने चचेरे भाई अरीब को पेंटिंग देखने के लिए आमंत्रित किया। अरीब ने उसे देखा और तुरंत पीछे हट गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह गुस्सा है? फैजान ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता क्या गलत है। यह हिलता है, यह मुझे देखता है। अरीब ने उसे जलाने के लिए कहा, लेकिन जब वे